अब रात दिन क्या अलग होना है, पीछे न्यारे नहीं दिन रात। अब तो दिन भी धन्य हो गया, रात भी धन्य हो गया। जल में नहाइए कोरे रहिए, इसी का नाम है। जल में स्नाइए लेकिन कोरे रहिए, संभव है। जल में स्नान करना मतलब माया में रहना, लेकिन अलग रहना मतलब इसे अछूत रहना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसी का नाम जीवन मुक्त दशा। जीवन होते ही मुक्त, शास्त्र में पहले था, लेकिन मुक्त कैसे, शब्द तो आया था लेकिन लक्ष्य नहीं आया था। अब लक्ष्य भी आया और अब शास्त्रों के स्टेटमेंट भी क्लियर हुआ। जल में नहाइए, कोरे मतलब खाली रहिए, सुखा रहिए। कैसे? ये गुणांग इंद्रिय संसार का काम कर रहा है चित्त शुद्धि के लिए, ठीक है, लेकिन वो परात्म का गुणांग इंद्रिय जो है वो असलीवान है, और उसमें तो बस धनी का स्वरूप है, नाम है, प्रेम है, इशक इशक से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। वो ध्यान करते हुए आप ऑटोमेटिक कोरे रहिए। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। जागिए माहे सुपन, सुपन अक्षर के सपना में, माहे में अक्षर को सपना में जागिए, अपने परात्म पकड़िए। जागिए माहे सुपन, शरीर संसार व्यवहारे, सुपना अक्षर के सपना में जागिए, तारतम द्वारा परात्म देखिए, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्ना, या सुपनते सुख उपजो। अब पता चला कि सपना का कितना महत्व है। आ सुपनते, ये स्वप्न से अर्थात स्वप्न के शरीर से, जिसके पीछे अज्ञान के कारण शरीर के पुजारी बने थे, शरीर को ही साध्य बनाए थे। सतगुरु का ज्ञान आया, शरीर को साधन बनाया, परात्मा को साध्य बनाया। वही फर्क है। अज्ञान दशा में शरीर के ही पुजारी थे, शरीर के ही पुजारी थे, इसी को खिलाते थे, इसी को पिलाते थे, इसी के आनंद के लिए संसार में संबंध लगाए थे। अब पता चला ये तो क्षणिक है, संबंध तो अपने परात्म अपने धाम धनी से है। ये सपना का खेल। अब तो लक्ष्य मिला, अब या सुपनते, अब ये शरीर संसार व्यवहार से, इसी मुखारविंद से लक्ष्यवान निज नाम जपो, जीवा शुद्ध हो गया। इसी सुपने के तन के कान से ब्रह्मवाणी सुनो, ओहो सुख उपजा। इसी आँख से गुरु साक्षात परम ब्रह्म देखा, आँख पवित्र हो गया। इसी शरीर से तीनों पुरी का दर्शन करते हुए तारतम का प्रचार करते चलो, या सुबनते सुख उपजी। इसी शरीर से ताली बजाइए सत्संग में, नहीं तो फिर नेक्स्ट दुनिया में ट्रेन में बजाना पड़ेगा। इसीलिए अभी सब सारे धन्य करो। या सुबनते सुख उपजे, गुणांग इंद्रियों को सेवा में लगाइए। लक्ष्य परम धाम मिल गया है, अब तो भोजन भी करोगे तो परम धाम का रसोई का चोक दर्शन आएगा। घर के बैठक कमरे में रहोगे तो भी परम धाम मूल मिला का बैठक देखने में आएगा। खाते पीते उठते बैठे सोना सुपना जागृत। संसार में तो लोग सगाई होने के बाद पूरा पर्सनालिटी बदल जाता है। सगाई के बाद, सगाई से पहले मन तितर बितर था, सगाई हो गई, अब सूरत एक राखी मूल मिलाए माए। अब तो हो सगाई के बाद गीत भी गाते हैं, उकाली को दो बाटो मा पाइला तिम्रै तिर लम्किन्छ के भो आधी रातमा यो मन
त्यसै बरालिन्छ। कता बरालिन्छ अब लक्ष्यमै बरालिन्छ। पकड़ आया धामधनी का स्वरूप, अब क्या है, या सुपनते सुख उपजो। अब यही गुना होगा इंद्रिय से। या सुपना के शरीर देहा से अब भोजन भी करोगे तो परम धाम में रसोई का चोखा स्वाद आएगा। अगर घर के झूला में भी झूलोगे तो बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे हम सब सखियां संग में होंगे और श्यामा जी संग होंगे। कोई ऐसा चीज नहीं कोई ऐसा चीज नहीं है जो परम धाम में नहीं है। अरे भाई सपना में जो गया तो कहाँ से, जागृत से जाएगा ना, जागृत से जाएगा। तो ये संसार के सारे सामग्री कहाँ से आया, परम धाम से आया। घर में सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो गाते ना, 100 सीढ़ी चढ़ के, यहाँ तो 28 से बोल, ऊपर जाइए 28 थम्ब अपार, अब मना चलिए निज दरबार। ऐसे वो तीन जने ने होटल बुक किया, बोले कि ये तो 15वां मंजिल में 14 नंबर में है खाली। चलो 14 नंबर हो, ठीक है। तो उसने चाबी भी दिया और 14 नंबर का बुक भी कर, 15वां मंजिल का 14 नंबर, ठीक है करके तीन जने अब गए। तो गए, लिफ्ट बत्ती चली गई। तो ठीक है चलते हैं, चलते अब गप्पा करते जाएंगे। एक ने बिल्कुल कर्म के विषय में बात करते गए, हम अच्छा कर्म करना चाहिए और 5 मंजिल बात करते गए। तो फिर 6वां मंजिल से दूसरे ने कर्म की बात करते हो तो भक्ति सबसे बड़ी है, हम तो भक्त हैं। उसने भी 5 मंजिल पार कर ली। दूसरा आया, हम तो ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं, हम तो ज्ञानी हैं। देख भाई ज्ञान में क्या है ना, बस बुद्धि भी साफ होती है। पहुंच गए 15, चाबी खोई, तूने नहीं लिया, तूने नहीं। 15वां मंजिल चलने वाला चाबी तो नहीं दिया। फिर नीचे उतरे, मैनेजर को बोला तूने चाबी तो दिया नहीं, चाबी क्यों नहीं दी, मैंने दिया था, आपने लिया नहीं तो यहीं तो चाबी पड़ा होगा। हाँ, लोग ने ज्ञान की बातें की, प्रेम की बातें, और पहुंचे 15वां मंजिल, लेकिन तारतम भी चाबी तो नीचे छोड़ दिया। संसार ऐसे चल रहा था, तारतम तो है ही नहीं, बातें करते गए। और मेहनत देखिए तो नीचे उतर के फिर चाय पड़े तो लिफ्ट में बत्ती भी आई थी, और तो शून्य हद पार बेहद बेहद पार अक्षर। अब जो चाबी भी आई, बत्ती भी आई। तारतम द्वारा सदगुरु भी आए, परम धाम दर्शन। देखो तो यहाँ पर ही, या सुपनते सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार, थोड़ा जागृत, यहाँ जाग के कीजिए विचार मतलब थोड़ा सचेत हो जाइए। जाग के कीजिए विचार मतलब थोड़ा सा आप होश में आइए, थोड़ा सा सचेत हो जाइए। सब सामग्री मिला हुआ है, आपके पास ही मिला, थोड़ा सा सचेत हो जाइए। वो चाबी भूलना नहीं चाहिए था, चाबी भूल गए। थोड़ा सा आप सचेत हो जाइए। तो आत्मा बेली परात्मा, अब ये आत्मा जो है परात्मा से मिल गया। ये कॉन्सेप्ट तारतम का यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कहीं भी नहीं मिलता। आत्मा बेली परात्म, आत्मा के साथ आत्मा परात्मा के साथ हो गई। जो सुरता आई थी वापस गई। स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न देखते देखते आप सोया हुआ शरीर में आ गए। अब स्वप्न क्या हुआ, सुपन्न भेलो संसार, शरीर संसार पे और सपना तो वो अपना जो करेगा वो करेगा। लेकिन हमारी जो सुरता आत्मा है वो परात्म मिल गया। मरने के बाद
शरीर छूटने के बाद फिर तो गया। मरने के बाद नहीं, ये अभी ये डे टू डे लाइफ में। हाँ, जागृत में अगर नहीं हुआ तो कहाँ से शरीर छूटने बच जाएगा। इसलिए अभी की बात कर रहे हैं। आत्म बेली पर आत्म। हम सिनेमा देखते रहते हैं तो सिनेमा की सारी घटनाएं कभी कभी अपने में घट जाता है तो लोग रोना शुरू करते, उधर भूल जाते, इधर अपने में ही देखते हैं। वो ऐसे ही संसार स्वप्न देख करके अपने पर आत्म याद आने लगता है। मेरे को नहीं आता है महाराज, वहाँ का नहीं, वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ से होगा, वहाँ का वो तो आएगा, अगर नहीं तो क्या करो, तो ब्रह्म सृष्टि को याद करो। फिर यहाँ ब्रह्म सृष्टि को सुना है ना, उसको रिपीट करिए। नहीं होने का सवाल ही नहीं। आत्मा भेली परात्मा सुपन भेलो संसार। दूध पानी अलग अलग हो गया, दूध से मक्खन घी अलग हो गया। इन विदा लाहा लीजिए, इस प्रकार से लाहा फायदा लीजिए। किससे? इस तरह से फायदा लीजिए। किससे? ये शरीर से। अच्छा, हाँ, शरीर से शुरू हुई ना बात। हाँ, तो सदगुरु ज्ञान क्या बोल रहा था? इना अना मिले तो ना मिले बोला था जीव को। ये शरीर धोखेदार है, इसे मत मिलिए करके एक बार पूरी तरह वैराग्य बना करके निकाल दिए थे। अब फिर शरीर ने समझाना शुरू किया तारतम पा करके, जीव मेरे को कोसो मत, जागो फिर देखना मेरा कीमत। हाँ, बोला था ना, ओ इससे जग गया। इन विदा लाहा लीजिए, अना मिलती का रे यूं। अना मिली शब्द फिर आया कि नहीं आया? पहले आया था इन अना मिली तो ना मिलिए, ये मिलने योग्य नहीं है, इससे मत मिलो बोले थे। मिलने योग्य है कि नहीं, सदगुरु ज्ञान ने बताया। मिलने योग्य इसीलिए है क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं जीव का। मिलने योग्य इसलिए नहीं है कि इसके पीछे तुम अज्ञान के कारण फंसोगे। जब ज्ञानी हो गए तो फिर गुरुजी मंगलदास जी का यही शरीर था और उनका शरीर रखे तो 5 तत्व पे धन्य धन्य हुआ ना। यही प्रकरण का 33 नंबर चौपाई में लास्ट में धन धन परपंच ये हुआ है। धन ये प्रपंच शरीर पहले झूठा था, लेकिन ये धन्य धन्य हुआ। तो और 24 नंबर में 33 है। देखिए, अज्ञान के कारण ये गुना होगा इंद्रिय परमात्मा से 36 था, अब 33 हो गया, इसलिए 24 नंबर 33 है। अब गुना होगा इंद्रिय ये सूरता सब एक ही तरफ हो गया, परम धाम तरफ 33 हो गया। हाँ, तो गुरुजी मंगलदास जी का भी यही शरीर था, प्राणेश जी का भी यही शरीर था। जहाँ शरीर रखे आज गुमट जी आरती होती, ध्यान धारणा वही। तो गुरुजी मंगलदास जी का वही स्थान समाधि, वही शरीर है और वो धन्य धन्य हुआ। और उन लोगों की समाधि करा जाता था और समाधि धाम बन जाता है, और हमारा शरीर क्या बनता है? चियान बनता है, चियान। हे धनी 5 तत्व कैसे धन्य होगा? लेकिन यह बताए हुए हिसाब से धन्य होगा। फिर पूछे महाराज इस तरह सब हैं, सब इस तरह से धन्य धन्य हो गए तो फिर तो सुंदर सा जितने सबका धाम बनने लगे तो क्या होगा? और दूसरा टेंशन शुरू, पहला हो जाए ना फिर प्राण जी संभालेंगे। स्वामी चिन्मयानंद को एक रिपोर्टर ने पूछा था, मास्टर
you have started Vedanta course, and I asked all the brahmacharis here, after the course you will get married. But no, you will not get married. Whole life brahmachari, Bhishma Pitama. तो रिपोर्टर ने चिन्मयानंद जी को बोला, इफ यू डू लाइक दिस देन हाउ द वर्ल्ड विल रन. सब ब्रह्मचारी हो गए तो फिर संसार कैसे चलेगा करके चिन्मयानंद जी ने चिन्मयानंद जी को रिपोर्टर ने पूछा कि जब आप सब ब्रह्मचारी बना दोगे तो फिर संसार कैसे चलेगा. तो चिन्मयानंद जी ने कहा, दैट इज योर ड्यूटी करके छोड़ा. दैट इज योर ड्यूटी. वो तुम्हारी जिम्मेदारी है. ऐसे ही सब धाम बन जाएगा तो कैसे चलेगा आप बोलोगे. तो पहला धाम बनाने की योग्यता बोले देवराज जी की ड्यूटी. हमारा मन बहुत चालाक है. अब बनूं इस तरह से स्वच्छ पवित्र बनूं, मेरा भी कुछ जीवन धन्य बने करके तो चिंता नहीं होता. मैं धन्य अगर बन गया तो फिर मेरे को कौन संभालेगा. उल्टी टेंशन लेना. या विदल्लाहा लीजिए. तारतम्य ज्ञान बोलने लगा, सदगुरु ज्ञान. हे जीव, इस तरह से फायदा उठाओ. किससे? इन अनामिलित, जो मिलने योग्य नहीं है शरीर, लेकिन इसमें बहुत फायदा है. इससे तुमको मुक्ति मिलेगा, परमधाम मिलेगा. सुखड़ा दिया दुतारिये. ये ठग बाई नेचर, ये दुतारिये बहुत चालाक है, झूठ है शरीर, लेकिन सुखड़ा दिया. सदगुरु मिलने पर तो, लक्ष्य मिलने पर तो सुखड़ा दिया. इसी शरीर द्वारा परमधाम मिल गया. अरे या को बुरी कहिए क्यों, आई ना बात अब इस आंसर. इस शरीर को बुरा क्यों कहें हैं? या को, ये शरीर संसार व्यवहार को बुरी कहिए क्यों, बुरा क्यों कहना. इसीलिए अब आई बात. छुरी वही है, डॉक्टर के हाथ में जीवन मिलता है, डाकू के हाथ में मृत्यु मिलता है. अब हम हमारे दिल दिमाग सद्गुरु के ज्ञान से यही शरीर अगर लक्ष्य नहीं मिला और कहना नहीं माना तो यही हंसाने का, दुख देने वाला कारण बनेगा. और सद्गुरु ने कहा माना तो इसी शरीर से मुक्ति भी मिलेगा. आप अपने, इज योर चॉइस. 84 लाख में अन्य योनि में चॉइस नहीं है. वहाँ प्रकृति जैसे ठेले, जैसे धक्का मारेगा वैसे निकलना होता है. लेकिन परमात्मा भी इस चेतना को मनुष्य शरीर में ले आकर के, नाउ अप टू यू. हमने शास्त्र भी दिया है और विवेक भी दिया है, ज्ञान भी दिया. आप यदत सदित तद कुरु. अब तुम, यू आर फ्री टू चॉइस व्हाट यू टू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम. शास्त्र ही बोलता है. तो तारतम्य ने कहा, इस तरह से या को बुरी कहिए क्यों, जो सुख याथे उपजो, जो परम धाम का सुख याथे इस शरीर के माध्यम से उपज उत्पन्न होता है, सो कहो न किन हो जाए. अब ये जागृत आत्मा अनुभव कर सकती है. जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जोर छिपाई. इंद्रावती आत्मा कहती है, सदगुरु का ज्ञान पा करके सो कहो न किन हो जाए. किसी को कहा नहीं जा सकता. इतना आनंद है शरीर के माध्यम द्वारा. पात्र होए पूरा प्रेम का, इस शरीर से पूरा प्रेम का पात्र बन सकता है. तिन का रस ताही में समाए. बस तिन का रस, उस परमधाम का रस जो है, उस परात्मा में जो रस है, तिन का रस ताही में समाया. उस दिव्य परमधाम से आई ब्रह्मात्मा शरीर के माध्यम से परात्म का आनंद लेकर के ये उसी में समाए, यानी इसी शरीर के माध्यम से वो आनंद में डूब जाती है. सदगुरु का ऐसा हुआ, प्राण जी का ऐसा हुआ, सभी को ऐसा हुआ है. अब हमारे पास, हमारे भाग्य में कितना होता है करते रहे, लेकिन सिस्टम तो यही है. पात्र होए पूरा प्रेम का, तिनका रस ताही में समाए.
ए वतनिशों गुज कीजिए। अब ये जो बात है, ताही में समाये परात्म में जाइए, ताही में समाये उस दिव्य परम धाम श्री राज जी महाराज के हृदय में जाइए, ताही में समाइए उस मूल मिलाप में खड़े हो जाइए, ताही में समाये उस रंग महल में आप विचरिए, ताही में समाये 25 पक्ष परम धाम में किसी स्पॉट में लीजिए, ताही में समाइए हाजर कौसर में डूब जाइए, ताही में समाये मानिक पहाड़ के झूला में जाए, ताही में समाइए पुखराज के तरहट में जाइए, ताही में समाइए पुखराज के चांदनी में जाइए, ताही में समाइए, घूमते रहिए। अब क्या हुआ आगे बोलो, तीन का रसा ताही में समाये। अब ये वतनिशों गुजर कीजिए, अभी जो मैंने जितने बोला ना परम धाम पर, तो वतनी से ही करिए बात, अर्थात परम धाम से ब्रह्मात्माओं में ही इस चीज़ को कीमत होता है, और उन्हीं से के बाद बात करिए। यानी जो भी धरती में संसार में ऐसे जो परम धाम के बातें समझने वालों के साथ आप सत्संग शुरू करो, कहने मतलब अनुगन नहीं करो, विराट से करो, सुंदर साथ मिले तो चर्चन से करो। आम जनता जनार्दन के लिए आप विराट लेके जाइए, सुंदर साथ के भी चर्चन लेके जाइए। ए वतनिशों को जा कीजिए, जो खींचे तरफ वतन, खींचे तरफ वतन, तो सब्जेक्ट मैटर और विषय वस्तु और पात्र, उसके बाद खींचे तरफ वतन मतलब आप स्वतः इस तरह से जब सचेत हो जाएंगे तो धामधनी तरफ खींचे जाएंगे आप। मैग्नेट लोहा को खींचता है, ऐसे तारतम आत्मा को खींचता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रेमई में भीगे रहिए, पीयूषो आनंद गाना, प्रेमई में भीगे रहिए, उस दिव्य परम धाम के लीला में आप वहीं पर टिके रहिए। पीयूषो आनंद गाना, ये कोई निराकार वाला नहीं है, आकाश खालिस्तान में खिला ठोकना नहीं है। ये आप सोया वसर से जग गए तो जागने में आपको सारे सामग्री है कि नहीं, ऐसे परमधाम फूल ऑफ सामग्री, फूल ऑफ आनंद का स्पॉट, कोई खाली नहीं है जहाँ पर परमात्मा का चेतन नहीं है, राज्य नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं है। प्रेमई में मग्न रहिए, पीयूष आनंद घना, महामत पिया रंग बिलसई। अब महामती कहते मैं तो सदगुरु ने कहे प्रमाण, जब मैंने ध्यान लगाया अपने परात्म का दर्शन हुआ, राज्य मिले, अब तो क्या है मद चढ़े महापति भाई मेरे, देखो ये मस्ताई, अब तो धामा श्यामा श्यामा जी साथ नख सिख रहो भराई, मेरे तो नख से सिख तक मेरा तो ये दर्शन होता है। प्राण जी बोलते और हमें भी वही आग्रह करते हैं, महामत पिया संग बिलसही सुख अखंड इन पर। सुख तो सब बात करते थे लेकिन अखंड सुख की बात कोई नहीं करते, इन पर, यहाँ पर है अखंड सुख। कहाँ? शास्त्रों ने कहे प्रमाण, उस परम धाम में, संसार में, शरीर संसार व्यवहार में नहीं, यहाँ सत्ता है, स्वरूप में है। इन अखंड सुख अखंड इन पर, अर्थात उस अखंड सुख इस शरीर के माध्यम से इन पर। इसीलिए अब क्या हुआ, धनना परपंच ए हुआ, परपंच झूठे संसार, अब तो शरीर भी धन्य हुआ और संसार भी धन्य हुआ। कैसे? लक्ष्य मिलने पर, वहां लक्ष्य करके यहाँ विचारते लक्ष्य वहां, तुम देखत मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर। धनन्न परपंच ए हुआ, धनन्न सोया मंदिर। ये तो शरीर करके शुरू हो रहे थे, अब तो मंदिर में पर कन्वर्ट हो गया। अज्ञान में ये शरीर था, ज्ञान होने के बाद ये शरीर मंदिर हो गया। मंदिर हम मंदिर जाना है करके बोलते कितना पवित्र होते हैं, नहीं? कोई बोलते हैं आइए ना मंदिर में, नहीं सुबह से नहाए नहीं बोलते। कोई बोलते हैं नहीं आज मैं अच्छा नहीं खाया, बोलते हमारे कितने लोग याद, आइए अंदर,
नहीं आज नहीं आऊँगा, 2-3 दिन बाद आऊँगा। क्यों? अभी होटल जाके आया। इतना तो होश में है कि मैं अशुद्ध हूँ। जब अशुद्ध हूँ जानते हैं तो फिर क्यों करते होंगे? दक्षिण भारत में मुझे एक मंदिर मिला था, बाहर लिखा था सिगरेट पीने वाले ही अंदर आए, बिना सिगरेट वाले नहीं, बिना सिगरेट की अनुमति नहीं, सिगरेट पीने वाले अंदर आए। अब तो जिज्ञासा बढ़ेगा। तो वो महाराज से फिर ऑफिस में मिले कि हमको भेष को देख करके, एक लक्ष्य को देख करके उन्होंने पहचान लिया, आइए बैठे। तो मैंने बताया ये एक रहस्य की बात है, ऐसी बात है करके महाराज ने आराम से समझाया। लोग सिगरेट नहीं पीना करके बाहर बोलते रहते हैं, और कहाँ उपदेश है? जो नहीं पीता है उसको बोलते हैं। अब सत्संग में बोलते हैं, प्रवचन में बोलते हैं, और सिगरेट पीने वाले कोई आता ही नहीं। रक्सी पे दारू पीना अच्छा नहीं बोलते, जो नहीं पीते हैं वो आ रहे हैं आते हैं, और पीने वाले तो वहाँ नाली में है, तो वो कौन समझाए वहाँ? तो संबोधन तो हो रहा है, लेकिन जो नहीं करते उसके लिए हो रहा है। कभी कभी हमारे प्रणामी स्टेज में भी बलि प्रथा के लिए बलि प्रथा करके टॉपिक रख देते हैं। अब स्टेज में महामती मन से आज हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज का क्या गोष्ठी? विद्वत गोष्ठी में टॉपिक है बलि प्रथा। अब बलि प्रथा में प्रवचन देने वाले प्राचार्य महेंद्र महाराज, प्राचार्य फलाने प्राचार्य फलाने महाराज करके नाम आता है बोलता है। और श्रोता में नीचे श्रोता कितने जीवन में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। बलि प्रथा वो समझते नहीं, बलि क्या वो जानते ही नहीं, ऐसे तो नीचे बैठे। रॉन्ग एड्रेस हुआ ना संबोधन, ऐसा देख किसको भी बोले। एक बार हमारे वहाँ ऊपर नेपाल के ऊपर चतुरा धाम में ले गए थे बलि प्रथा के ऊपर बोलने। हाँ वहाँ पर तो थे बहुत। तो हमने बोला कि आप यही बलि प्रथा, पता नहीं क्या क्या बोला उस समय में, जो सा है बोला, लेकिन एक घटना याद है, एक सेंटेंस याद है। मैंने कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए, यही ऊपर बलि प्रथा मतलब बलि तभी रुका सकते हैं जब खाने वाले ना खाएं, तब तो। इसलिए यहाँ ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। शरीर किस तरह से वेजिटेरियन है और किस तरह से नॉन वेज नहीं जानना है, ऐसे बीच में कुछ चर्चा कर। तो एक आदमी फटाक से बीच में खड़ा हो गया, बोला ओए महाराज नहीं खाना है, कहाँ लिखा है? करिए बोल, नहीं खाना है नहीं लिखा है, लेकिन दूसरों को नहीं खाना लिखा हुआ। तुम्हारा अपने हाथ काट के तो खाओ ना, किसने मना किया, लेकिन दूसरों को मत खाओ करके मैंने फटाक से बोला। तो सबके सामने भेजा हुआ तो बैठ गया। तो हमारे जो महाराज थे स्टेज में, अब माहौल बहुत गर्म था। अभी मैं जितना सॉफ्टनेस बोल रहा हूँ ऐसा नहीं था, हजारों माइकिंग में भयंकर गर्म माहौल था। तो महाराज बोलने लगे अब जाते समय हेलमेट लगा के जाओ भाई, आएगा पत्थर ऊपर से। तो बलि प्रथा के ऊपर तो स्टेज गलत हो जाता है। तो वो साउथ के बात बोल रहा था, वो महाराज ने बोला अब सिगरेट मत खाना बोलते हैं, भक्तों को बोलते हैं, जो वैष्णव है।